हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 12 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। चैप्टर 12 है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे हम। देखो, हमें सर्कल के बारे में तो पता ही है। अब इसके एरिया की बात करेंगे तो एरिया हमें पता है, हमने पढ़ा है। एरिया क्या होता है भाई सर्कल का? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आर ये है, ठीक है। आर क्या है? रेडियस। और अगर सेंटर से होती हुई लाइन अगर पास कर दें हम, सेंटर से होती हुई लाइन और इसके दोनों एंड पे इसको कंप्लीट कर दे अगर हम, ठीक है, तो ये क्या होता है? डायामीटर। तो डायामीटर जो है वो बेसिकली क्या होगा भाई? डायामीटर इज इक्वल टू करते हैं तो 2r के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 2r के। तो d से रिप्रेजेंट कर लें तो अगर अपने को r निकालनी रहेगी तो हम क्या करेंगे? डायमीटर का हाफ कर देंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी सरकमफेरेंस की बात करें। सरकमफेरेंस की, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई r होता है। कितना होता है? 2 पाई r। सरकमफेरेंस क्या होती है भाई? जो ये इसकी जो लेंथ है, आप मान लो यहां से घूमना स्टार्ट हुए और यहीं पे आ गए, वापिस घूम के यहीं पे, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सरकमफेरेंस। ठीक है, आप सरकमफेरेंस कह दें या पेरीमीटर भी बोल सकते हैं भाई। आप क्या बोल सकते हैं? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, वो क्या रहेगा? 2 पाई आर। अगर अपना मान लो कि ये सर्कल कंप्लीट ना होके और सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल, और इसके एरिया की बात की जाए, ये सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल, तो इसके एरिया की बात की जाए तो पाई आर स्क्वायर पूरे का होता है। इसको क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड, तो किसका आ जाएगा? ये हाफ जो सर्किल है उसका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके पेरीमीटर की बात की जाए, पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? पेरीमीटर, पेरीमीटर जो है वो 2 पाई आर का हाफ नहीं होगा। 2 पाई आर का हाफ नहीं होगा। पेरीमीटर जो है वो देखो यहां से यहां तक है। पेरीमीटर क्या होता है? देखिए, पेरीमीटर का पता होना चाहिए क्या होता है। आउटर पेरिफेरल को क्या बोलते हैं हम? पेरीमीटर। तो जब आप इसका पेरीमीटर की बात करेंगे तो ये इसमें इंक्लूड नहीं है, ये इसमें शामिल नहीं है। आउटर पेरिफेरल मतलब बाहर से बाहर घूम के आ जाओ आप, उसको क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। अब यहाँ पे बात करें तो पेरीमीटर क्या होगा? यहां से घूमना स्टार्ट किए, ऐसे घूमे और फिर ये भी घूमेंगे, है ना। तो ये कितना हो गया? यहां से यहां की बात करूं तो 2 पाई आर तो पूरा होता है, तो ये कितना हो गया? पाई आर। ठीक है, प्लस, और इसकी बात करें तो ये कितना है? 2r डायमीटर। ठीक है भाई, ये हो जाएगा इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर। ये नॉलेज अपने को होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखो जो सर्कल है अपने पास, ये मान लिया ये सर्कल है, इसका सेंटर O है भाई। ठीक है, मान लेते हैं हम। और ये रेडियस जो है, हम दो रेडियस ऐसे ड्रॉ कर दें हम, और इनके बीच में एंगल, ये जो देखिए दो पार्ट बट गए हैं, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो ये पार्ट हो गया, एक तो ये पार्ट, और एक ये जो बच गया आपको खाली दिख रहा है कि ये हो गया, है ना। ये इसको बोलेंगे, ये सेक्टर, दो सेक्टर में डिवाइड हो गए। ठीक है, इसको बोलेंगे, ये छोटा है तो बोलेंगे भाई ये क्या है? माइनर सेक्टर। क्या है ये? माइनर सेक्टर। और इसको, ये जितना भी बड़ा पार्ट दिख रहा है अपने को, इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। ठीक है भाई, अब इनका अगर अपने को एरिया फाइंड आउट करना है कि भाई माइनर सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू, देखो भाई माइनर सेक्टर मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें ये एंगल जो है वो अपने को दिया हुआ मिलेगा यहाँ पे, थीटा। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इसको ए और बी नाम ले ले अगर हम। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इस वाले जो शेडेड दिख रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम, एरिया की। तो देखो
कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, और इसको भूलेंगे नहीं कभी भी, आप कैसे ध्यान में रखेंगे, हमें इतने पार्ट का एरिया चाहिए है ना, इतने पार्ट का। अगर ये सर्कल पूरा हो जाता, ये पूरा सर्कल हो जाता तो कितना एंगल होता भाई, 360 डिग्री होता ना पूरा एंगल। तो आप क्या बोल सकते हैं भाई, देखिए हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो एरिया को हम राइट साइड में रखेंगे, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है। तो 360 डिग्री एंगल है तो एरिया कितना भाई, पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं, पूरे सर्कल का। और जब एंगल 1 डिग्री है तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री, ठीक है। और जब एंगल थीटा है, इतना इतना चाहिए ना अपने को, तो इतने सेक्टर का तो थीटा है, थीटा डिग्री है, तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। क्लियर है भाई। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। ये है माइनर सेक्टर को फाइंड आउट करने का एरिया। अब ऐसे ही अगर अपने को मेजर एक्सिस मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, देखो अगर अपने को मेजर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का एरिया अगर अपने को फाइंड आउट करना है, तो देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया घटा दे, या तो ये कर लें, ठीक है। या फिर आप देखें, या तो आप इसको मेजर सेक्टर, ये पूरा जो सर्कल है पाई आर स्क्वायर है ना, उसमें से क्या घटा दें, माइनर का घटा देंगे, ये घटा देंगे तो यही तो बचेगा, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या कर दिया, इसमें से ये हमने सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है भाई। और दूसरा अगर बात करें, यहां पे अगर अपने पास ये एंगल गिवन है, दूसरा हम ये भी तरीका लगा सकते हैं कि ये जो जितना एंगल है, ये बड़ा जो एंगल दिख रहा है ना, इस थीटा को छोड़कर, तो ये जो एंगल रहेगा उससे हम इसका एरिया फाइंड आउट कर देंगे। इट मीन्स एरिया ऑफ मेजर, इसको और में करके हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मेजर सेक्टर इज इक्वल टू भाई क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इनटू यहां पे थीटा। अब थीटा की जगह क्या आएगा, ये थीटा है, पूरा एंगल कितना 360 का, तो हमें ये एंगल चाहिए, तो क्या आ जाएगा, 360 में से थीटा को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, 360 में से डिग्री में से थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस एंगल की जगह मैंने बस केवल इससे रिप्लेस किया है और कुछ नहीं किया। तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा लेंगे और मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है भाई। ये था आपका मेजर एक्सिस और मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब अब हम बात करते हैं सेगमेंट की। किसकी बात कर लें अब हम, सेगमेंट की। देखो सेगमेंट जो है, सेगमेंट की अगर बात करेंगे तो सेगमेंट में भी दो सेगमेंट होते हैं भाई, ठीक है। एक कोड जो है, एक कोड जो है वो सर्कल को दो सेक्टर में डिवाइड करती है। एक तो ये हो गया भाई, सॉरी, एक कोड जो है वो एक सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करती है, सेक्टर में नहीं, सेगमेंट में डिवाइड करती है। ये जो है इसको क्या बोलेंगे भाई, ये छोटा सा है तो इसको बोलेंगे, ये क्या है, माइनर सेगमेंट। और इसको क्या बोलेंगे भाई, मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब अगर अपने को इसका जो माइनर सेगमेंट है उसका एरिया अगर अपने को फाइंड करना पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे। देखो अगर हम बात करें एरिया, ये जैसे कि मान लो ये सर्कल है और ये कोड है, ठीक है, और अपने को इसका एरिया फाइंड आउट करना है, इस माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। ये सर्कल का सेंटर है O, तो आप ये जो है इसको इससे और इसको इससे ज्वाइन करवा लेंगे। ये क्या है, रेडियस ही तो है सर्कल की, क्या है ये, रेडियस, ठीक है। तो इनको नाम ले लें। अब हमें क्या चाहिए भाई, माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू
देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पूरा यहाँ देखिए जब हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं तो क्या करते थे, यहाँ से ये मान लो थीटा एंगल दिया हुआ है, इसमें दिया मिलेगा आपको थीटा एंगल, तो यहाँ से लेके और ऐसे घूमेंगे और यहाँ तक ऐसे घूम के और हम यहाँ आ गए, तो ये क्या होता है अपने पास सेक्टर, क्या होता है सेक्टर। अब पूरे ये जो सेक्टर है अपना, और ये सेक्टर कैसा है भाई, माइनर, माइनर सेक्टर में से ये जो माइनर सेक्टर है इसमें से क्या कर दें, इस ट्रायंगल का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो अपना ये शेडेड पोर्शन इट मींस माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो हम करेंगे क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में से सॉरी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से क्या कर देंगे भाई, सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी को, ठीक है, ओ ए बी ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनर सेगमेंट का जो एरिया है वो अपने पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखें हमें पता है कि माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है भाई, माइनर का पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा, ठीक है। ये कैसे ध्यान में रखेंगे मैं फिर से बता देता हूं, देखो अगर बात करें 360 डिग्री एंगल है, पूरा एंगल होता है यहाँ पे, पूरा घूम जाते हैं अगर हम, जैसे ये है, और अगर पूरा घूम जाते तो एंगल 360 है तो एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, भाई ये पूरा सर्कल कवर हो गया ना, और 1 डिग्री है तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री, और अगर अपना कितना है, ये थीटा है, केवल यहाँ से यहाँ तक की बात करें इसकी थीटा है, तो थीटा कितना पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ऐसे इसको हमेशा अपने को ध्यान में रहेगा। अब यहाँ पे बात आती है एरिया ऑफ ट्रायंगल की, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात आती है। तो ये जो ट्रायंगल है ये भाई कैसी भी हो सकती है आपके पास, कैसी भी मतलब है भाई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकती है, आइसोस्केल्स भी हो सकती है ना, कोई भी ट्रायंगल अपने पास हो सकती है। आप इसका एक फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला आप लगा देंगे चाहे भले ही वो ट्रायंगल कैसी भी हो, ठीक है, और आप क्या कर लेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपको ये जानना है कि भाई ये कैसे आया, ये जो ट्रायंगल का एरिया मैंने लिखा है ये कैसे कहां से आया, तो मैं बता देता हूं। देखो बहुत से स्टूडेंट्स को इसको जानने की जो है, अब यहाँ पे ओ ए बी अपने पास था है ना, इसका एरिया मैंने लिखा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो सबसे पहले तो यहाँ पूरा एंगल थीटा है भाई अपने पास, कितना है थीटा, मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, क्या कर दूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। देखिए मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ ये जो मैं बता रहा हूँ, और जो है बच्चे को जानने की क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई ये कैसे आया, तो उसको देख लेंगे। यहाँ पे बात करें तो अब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, मैं ये बोल सकता हूं, मैंने ये ट्रायंगल यहाँ वाले ट्रायंगल ही उठा के यहाँ रखी है भाई, ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कैसे बोली हमने, ये कॉन्ग्रेंट है, देखो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के 5 क्राइटेरियन है भाई, ठीक है, उन 5 क्राइटेरियन में से अगर हम बात करें तो देखो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल क्या होती है, वो ट्रायंगल जो शेप और साइज में इक्वल होती है, ठीक है, इट मींस एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को ढक ले, उसको बोलेंगे हम कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। 5 क्राइटेरियन है, मैंने ये 9th क्लास में चैप्टर 7 में आपको बताया है, आप प्लेलिस्ट में जाके 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल्स, आप देख लेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो मैं बता देता हूं, टाइम ज्यादा लग रहा है बट मैं बता देता हूं कि कैसे क्या क्या है। यहां बात करूं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की कॉन्ग्रेंसी की, तो देखो OM क्या है, इसमें कॉमन है भाई, OM इज इक्वल टू है OM के, ये तो कॉमन साइड हो गई दोनों की। अब बात करूं मैं इनकी, ये OA और OB क्या है भाई, रेडियस है सर्कल की, क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, और AM इज इक्वल टू MB, ये भी है भाई, क्यों है, देखो कभी भी ध्यान रखना, मान लो ये सर्कल है और ये
कोड है, तो सेंटर से जो रेडियस इस पे जाती है, जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, सेंटर से रेडियस नहीं, आप बोलेंगे सेंटर से जो रेडियस, तो ये होती है ना, ये यहां तक जो लाइन आती है उसको बोलते हैं रेडियस। तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं कोड पे, वो क्या होता है, उसको कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आप ये बोल सकते हैं कि ये पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, ये पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट होता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ए एम इक्वल है एम बी के। ठीक है भाई। अब देयरफॉर हम बोलेंगे बाई साइड साइड साइड, देखो तीनों साइड हो गई ना, तो साइड 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 क्राइटेरियन से क्या बोल देंगे, ये दोनों ट्रायंगल क्या है भाई, कॉन्ग्रेंट है। अब कॉन्ग्रेंट मैंने क्यों बताया आपको, देखो कॉन्ग्रेंट है तो आप कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, यहाँ थीटा एंगल दिया है, तो ये एंगल जो है ये उसका क्या हो जाएगा भाई, हाफ थीटा बाई 2, और ये भी कितना हो गया, थीटा बाई 2। मान लो ये आपके पास 120 डिग्री एंगल दिया है, तो अगर आपने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है तो 60 इधर रह गया और 60 इधर रह गया। ये मैंने आपको बताने के लिए ये बताया है। ठीक है, तो आप समझ गए हैं क्यों थीटा बाई 2 लिख लिया, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब हमें ये शो करना है कैसे आया, तो देखो अगर इस ट्रायंगल की बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है भाई, एरिया बेस इंटू हाइट होता है ना। अब यहां पर 1/2 बेस का काम कौन कर रहा है, ए बी कर रहा है भाई, कौन कर रहा है, ए बी, और हाइट परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है क्या, ओ एम, क्या है। ठीक है, अब यहां बात करें तो 1/2 ए बी। अब ए बी की जगह देखो, ए बी की जगह इन दोनों में से अब मैं एक ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, मान लो कि मैंने ये ट्रायंगल सेलेक्ट कर ली, ये वाली इधर वाली, तो ए बी की जगह मैं ये एम जब मिड पॉइंट है तो ए बी की जगह ट्वाइस ऑफ ए एम लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1/2 इंटू 2, देखिए 2 से 2 कैंसिल ना करें, ये आगे यूज में आएगा। अब यहां पे देखें ए एम, बात कर रहे हैं हम ए एम की। अब हमने ए एम फाइंड आउट करना है यहां से, और ये अपने पास आर है, ये भी आर है भाई, इस ट्रायंगल को देख रहे हैं बस। अब ए एम अपने को फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ये अपने पास है और एंगल भी है अपने पास। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, एक वो जो अपने पास है और एक वो जो नहीं है, वो दोनों ले लेंगे। तो क्या चाहिए भाई अपने को, ए एम अपॉन में, ए एम अपॉन अगर मैं आर कर देता हूं, ये आर है ना, आर कर दूं, या मैं बोल दूं ए ओ इज इक्वल टू, यहां बात करूं तो ए एम किसका काम कर रहा है, बेस का, और ए ओ किसका बात काम कर रहा है भाई, ये इसके सामने है ना 90 डिग्री के सामने, तो हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमने पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल से क्या पढ़ा है हमने, हर बोल से पढ़ा है हमने, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस ऑफ थीटा होता है ना। तो इसको लिखेंगे कोस ऑफ थीटा, और थीटा कितना है, थीटा बाई 2। इस ट्रायंगल को ले रहे हैं ना हम, ए एम को ए एम ही ले लें अपॉन में ए ओ कितना है, आर इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा बाई 2। तो ए एम की वैल्यू कितनी आ गई भाई, आर कोस ऑफ थीटा बाई 2 आ गई। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ए एम की जगह आर कोस ऑफ थीटा बाई 2। अब बात करते हैं ओ एम की। अब ओ एम की बात करें तो वही बात इसमें करनी है, एक वो जो अपने को चाहिए और एक वो जो अपने पास है। तो ओ एम और ए ओ ले लेंगे, ओ एम अपॉन में ओ ए अगर हमने लिया है, तो ओ एम किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का, और ओ ए किसका कर रहा है भाई, हाइपोटेन्यूज का। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन ऑफ थीटा, और साइन ऑफ थीटा, थीटा क्या कितना है, थीटा बाई 2 है। ठीक है, तो यहां से ओ एम अपॉन में ओ ए कितना है, आर इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा बाई 2। तो ओ एम इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाई 2 आ गया। तो ओ एम की वैल्यू, ए एम की मैंने रख दी थी यहाँ ये वैल्यू, और ओ एम की रख देता हूं आर साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो 1/2 एज इट इज भाई, और आर क्या बन गया, आर स्क्वायर बन गया, और जो ये है ना 2, अब क्या बच गया, 2 कोस ऑफ थीटा बाई 2 और साइन ऑफ थीटा बाई 2, ये बच गया। अब ये जो है ये फॉर्मूला होता है भाई अपना, क्या होता है ये, इसको आप लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा। क्या लिख सकते हैं आप, साइन ऑफ थीटा। देखो साइन ऑफ थीटा जो है वो क्या होता है,
2 साइन एंगल का हाफ थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ये आप +1 क्लास में पढ़ेंगे। अगर ये साइन 2 थीटा होता तो इसको लिखते 2 साइन और एंगल का हाफ 2 थीटा है तो थीटा आ जाता कोस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये लिखा था तो हमने इसको समेट के साइन ऑफ थीटा इसको लिख देंगे। क्या हो जाएगा ये 1/2 आर स्क्वायर और साइन ऑफ थीटा। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। ये सभी क्वेश्चंस में आप यूज कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई ये जो है कैसी ट्रायंगल है ना। देखिए वीडियो लंबी जरूर हो सकती है लेकिन आपको ये जो है जानना जरूरी था, कोई भी टीचर आपको शायद नहीं बताएगा ये, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे आया। आप वीडियो को रोक के नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने बताया आपको कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर बात करें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की, तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, इज इक्वल टू कैसे कर देंगे। अब मेजर कौन सा रह गया भाई, इस शेडेड पोर्शन को छोड़ के जो रह गया, ये शेडेड पोर्शन है, इसको, ये क्या है माइनर है ना, ये तो क्या है ये माइनर सेगमेंट, इसको छोड़ के जो रह गया, माइनर मतलब थोड़ा, इसको छोड़ के जो रह गया वो मेजर सेगमेंट का एरिया है। फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे एरिया में से यानी पाई आर स्क्वायर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, ये जो माइनर सेगमेंट का एरिया है वो सब्ट्रैक्ट कर दें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हम क्या कर देंगे भाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया अपने पास आ जाएगा। देखिए मैं पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपको और इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बता रहा हूं। अब आपके जो हैं एरिया मेजर एक्सिस, सॉरी मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट हो गए, और आपने मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर के बारे में भी आपने जान लिया। ठीक है, अब आप अगर इतना समझ गए हैं तो काफी है आपके चैप्टर के लिए, और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको मेरी इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो समझ आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।